गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ देखिए, बायोलॉजी में हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था 11th स्टैंडर्ड, करेक्ट? 11th स्टैंडर्ड we have started the third chapter of biology. Okay, and what is the name of that chapter? What is the name of that chapter? Kingdom Damadam Plantia. कल हमने प्लांट के कैरेक्टर्स देखे कि प्लांट के सेल डेवलप होते हैं, उसमें सेल वॉल्स होती है, स्टार्च से बनी हुई होती है, उसमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक सेल्स होते हैं। कल मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये ग्रीन प्लास्टिड्स क्या होता है? ग्रीन प्लास्टिड्स क्या होता है? आपको बता दूं, प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ग्रीन पार्ट्स, अब प्लांट मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट पार्ट जो ज्यादा ग्रीन होते हैं, जैसे कि लीफ हो गया या ब्रांचेस का ऊपर का जो सॉफ्ट और कोवला पार्ट होता है वो हो गया, वो ज्यादा ग्रीन होता है। तो उस ग्रीन कलर के जो भी सेल होते हैं, वहां जो सेल होते हैं वो होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल। उस पैरेन्काइमेटस सेल में ऐसा बादाम जैसा ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसे प्लास्टिड्स कहा जाता है। और ये जो यही प्लास्टिड्स हैं, ये वही प्लास्टिड्स हैं जो प्लास्टिड्स, हेलो हेलो, हाँ बोलते, सकाळी का 11 नंतर कराल ना, मी थोडा बिझी राहील त्यावेळेस। ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक 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 है, ठीक है, हो। सो व्हाट, उसमें उस सेल के अंदर वो जो प्लांट के सेल्स होते हैं ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे। प्लांट के सेल में ऐसा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी को ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं। मेरे पास ग्रीन मार्कर नहीं है, नहीं तो ग्रीन मार्कर से दिखा रहता। इसी प्लास्टिड को पहले क्लोरोप्लास्ट समझा जाता था, और हालांकि ग्रीन प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट ही होता है, लेकिन फिर पता चला कि ग्रीन प्लास्टिड में दो प्रकार के ग्रीन प्लास्टिड होते हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और दूसरा जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्रोमो, द वर्ड क्रोमो रिलेटेड विथ क्रोमोजोम, सो क्रोमोजोमल पार्ट होता है ये, और ये होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये ग्रीन प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्टी है, ग्रीन प्लास्टिड यानी क्रोमोप्लास्टी है। और इस ग्रीन प्लास्टिक में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ये खासियत है प्लांट सेल की कि प्लांट सेल में ही ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, और इसीलिए तो प्लांट मेन प्रोड्यूसर है। इसीलिए प्लांट ये धरती पर फूड मटेरियल डायरेक्टली बोलिए या इनडायरेक्टली बोलिए, बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट भी होता है। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही फ्यूचर में। इसमें ज़ैंथोफिल भी होता है, नाम आपने सुना होगा शायद। इसमें कैरोटीन भी होता है, इसमें फाइकोइरिथ्रिन भी होता है। अब हो सकता है कि मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ वो आपकी किताब में लिखा ही नहीं हो, बुक्स में लिखा ही नहीं हो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहा हूँ। ये ध्यान रखिए, नीट के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फाइकोसाइनिन भी होता है, लेकिन ये जनरली लोअर जो प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरियल प्लांट्स, उनमें होता है जनरली। ये मेन चार होते हैं, पता है क्या? जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, बड़े बड़े प्लांट्स, उन बड़े प्लांट्स में ये चार होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। हालांकि ये भी लोअर प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। सो आई थिंक सार्थक तिवारी, दिस इज क्लियर फॉर यू, इज दैट क्लियर? ग्रीन प्लास्टिड, बाकी लोगों को भी अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट।
हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट तो देख लिया था, नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ दो चीजों को इसमें देखा जाता है, दो चीजों को ध्यान में रखा जाता है क्लासिफिकेशन के समय। पहली चीज, सीड इज प्रेजेंट और नॉट, इसमें सीड्स प्रेजेंट और नॉट, कि प्लांट में सीड प्रेजेंट है या नहीं है। सीड प्रेजेंट नहीं रहने वाले प्लांट का एक अलग ग्रुप है, सीड प्रेजेंट रहने वाले प्लांट का एक अलग ग्रुप है। साथ ही साथ वैस्कुलर बंडल, वही जाइलम और फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट और नॉट, क्योंकि दुनिया में जो प्लांट्स हैं उसमें से कुछ प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और कुछ प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल होते नहीं हैं। जिन प्लांट में वैस्कुलर बंडल होते हैं उनसे लकड़ी बनती है। ये जो लकड़ी बनी है ना, वैस्कुलर बंडल में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है कैम्बियम, और ये कैम्बियम सूखने के बाद उस प्लांट को लकड़ी में कन्वर्ट करता है, जिसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने ज्वारी का ढांडा देखा होगा, ज्वारी का ढांडा नाही, ज्याला कणीस लागत असतं, ज्वारीचा ढांडा असतो, मक्याचा ढांडा असतो किंवा गव्हाचे झाडं असतात, त्यांना जर तुम्ही सुकायला लावलं किंवा जर त्यांना सुकवलं तर त्याच्यापासून लाकूड बनत नाही, ते चिमून जाते, मुरचडून जाते, भुरका बनते, त्याच्यापासून लाकूड बनत नाही। का बरं बनत नाही लाकूड? त्याचं कारण आहे, उसका रीजन है, उससे लकड़ी नहीं बनती क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता, यानी उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। हम पढ़ने वाले हैं आगे और डिटेल में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इन वैस्कुलर प्लांट्स, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू सब किंगडम। एक्चुअली किंगडम प्लांट्स ये खुद एक बड़ा किंगडम है, किंगडम प्लांटिया हम लोग देख रहे हैं। अब ये किंगडम प्लांटिया जो है, ये किंगडम प्लांटिया डिवाइड होती है दो सब किंगडम में। एक होता है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा होता है फेनेरोगैम्स। व्हाट इज क्रिप्टोगैम्स? क्रिप्टोगैम्स आर नथिंग बट द विदाउट सीड प्लांट, विदाउट सीड प्लांट्स। क्रिप्टोगैम्स में सीड नहीं लगते, ये पहली चीज। साथ ही साथ दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गैमे फॉर्मेशन। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, दे रिप्रोड्यूस्ड सेक्सुअली, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बाय अ स्पेशल स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग इन इट, और उस स्ट्रक्चर को गैमे बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं हायर प्लांट में एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। इनमें फ्लावर नहीं लगते, इनमें कली जैसा एक पार्ट लगता है, कली होती है ना, बर्ड जैसा एक पार्ट लगता है जिसको गैमे बोलते हैं। सो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गैमे फॉर्मेशन। और इस गैमे के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सेक्स ऑर्गन कॉन्सील्ड होते हैं। कॉन्सील्ड यानी छुपे हुए, आसानी से दिखते नहीं है, हिडन वी कैन से, होते हैं लेकिन आसानी से दिखते नहीं है। दे आर कॉन्सील्ड, दे आर रिड्यूस्ड, दे आर हिडन। समझ में आया? तो ये होते क्रिप्टोगैम्स। फेनेरोगैम्स आर सीड बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट्स। ऐसा किंगडम जिसमें सीड होता है, ऐसा सब किंगडम जिसमें सीड होता है। फिर ये जो फेनेरोगैम्स होते हैं, ये फेनेरोगैम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। इसमें सभी प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं फेनेरोगैम्स में, सेक्सुअल भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। देखने वाले हैं हम सभी के कैरेक्टर्स। अब सीड बियरिंग प्लांट में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, नाम तो सुना ही होगा। जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा होता है
एंजियोस्पर्म। ऐसे दो क्लास होते हैं इस सब किंगडम में। नाउ ये जो जिम्नोस्पर्म होता है, दे बियर द नेकेड सीड। नेकेड सीड, नेकेड सीड मतलब जनरली सीड जो लगते हैं वो फ्रूट्स के अंदर लगते हैं, लेकिन कुछ प्लांट को सीड, डायरेक्ट सीड लगते हैं। तो जिनको डायरेक्ट सीड लगते हैं, किसी फ्रूट के अंदर नहीं लगते, खुली आंखों से दिखते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं, दे आर द जिम्नोस्पर्म एंड इट इज सीड एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। इसका मतलब तो यही हुआ कि ऑल द फ्रूट प्लांट्स आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिनके अंदर सीड होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आप समझ लीजिए कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड ही नहीं होता है। हम जो अंगूर मार्केट से खरीद के खाते हैं, क्या उसमें सीड होता है? नहीं होता है। कुछ कुछ इसमें होता है, लेकिन ज्यादातर अंगूरों के अंदर हमको सीड मिलता ही नहीं। उसका रीजन ये है दैट आर अ फ्रूट विदाउट सीड। और जब फ्रूट बायोलॉजी में फ्रूट विदाउट सीड प्रोड्यूस करने की जो टेक्निक है उसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। अगर आपने नाम सुना होगा तो समझे। When a plant produce a fruits without fertilization, then it is called as parthenocarpy. Such a phenomena is called as parthenocarpy. वो अभी मैं बता नहीं रहा हूं, अभी विषय निकला करके बता दिया, आगे में है आपको पार्थेनोकार्पी के बारे में, समझे। And the fruit which has parthenocarpy ability called as parthenocarpic fruit. Seedless banana, seedless grapes होते हैं। इसके अलावा जो ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं, they are further divided into, these cryptogams are further divided into the three class, and what are that class? That class are thallophytes. Thallophytes are also called as algae. Thallophytes को क्या बोलते हैं? algae. सेकेंड आर कॉल्ड एज ब्रायोफाइट्स। और इन सबको हम डिटेल देखने वाले, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? किंगडम प्लांटिया पढ़ रहे हैं। तो किंगडम प्लांटिया में ये सब डिटेल पढ़ना स्वाभाविक है, करेक्ट। और इसके बाद जो तीसरा है वो है, नाम तो सुना ही होगा आपने, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जितने भी प्रकार के शो के झाड़ होते हैं ना, शो के झाड़, डेकोरेटिव प्लांट्स, वो सब टेरिडोफाइट्स में आते हैं। ये जो दोनों प्लांट्स होते हैं इनमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो था क्लासिफिकेशन। और एक बात बता दूं कि जो एंजियोस्पर्म है वो वापस दो सब क्लास में डिवाइड होते हैं, और उन दो सब क्लास का नाम है मोनोकोटिलिडॉन, नाम सुना होगा, और डायकोटिलिडॉन। और इन सभी के बारे में हम डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम किंगडम प्लांटिया ही पढ़ने के लिए यहां पर आए हैं, और हमने किंगडम प्लांटिया ही पढ़ना शुरू किया हुआ है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो गया कि किंगडम प्लांटिया जो है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फैनोरगैम्स। क्रिप्टोगैम्स ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें रिप्रोडक्शन होने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, जिसको जेम्यूल, जिसको गैमे कहते हैं, और उसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कॉन्सिल्ड होते हैं। वापस ये जो क्रिप्टोगैम्स है ये तीन क्लास में डिवाइडेड है, अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। नाम आपने इसके पहले भी सुना हुआ है। सेम किंगडम प्लांटिया चैप्टर आपको 9th स्टैंडर्ड में भी था। नाउ उसके बाद जो फैनोरगैम्स है, दे आर द सीड बियरिंग प्लांट्स। They are further divided into two categories, gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms are the plants which has a naked seed plant. ये naked seed plant होते हैं। इसके अलावा जो angiosperms होते हैं, इसमें seed होते हैं but enclosed in a fruit. So it is a plant having the seeds enclosed in a fruit. Now these angiospermic plants are further divided into the two category, that is dicotyledon, यानी जिसमें एक सिंगल कोटिलिडॉन होता है, जैसे गेहूं हो गया, जवारी हो गया, मका हो गया, वीट हो गया, मतलब वही वीट जो दैट इज जवार। उसके बाद कॉर्न भी आता है, करेक्ट। डाइकोटिलेडोनस सभी प्रकार की दाल,
जिनमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं. मराठीत त्याला द्विदल म्हणतात आणि हिंदीत त्याला एकदल. मोनोकॉटिलिडॉनला एक दल आणि याला म्हणतात द्विदल. पटलं का? इतपर्यंत झालेला आहे. अब मैं इसको मिटाकर शुरू करते हैं. हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अलगी के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में. फिर मोनोकॉटिलिडॉन और फिर डाइकोटिलिडॉन. शुरू कहां से होगा? अलगी से शुरू होगा. बोलो तारा रारा. समझे? थोड़ा सा क्लास को पीछे लेकर आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं अगर आपको खींचना है तो. ओके, दैट्स इट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज अलगी. और इसमें हम अलगी के कैरेक्टर्स देखेंगे. जैसे हमने सभी किंगडम के कैरेक्टर्स देखे थे वैसे कि अलगी में कैसे प्लांट्स आते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, अलगी प्लांट्स कैसे होते हैं. अलगी मोस्टली द एक्वेटिक, ज़्यादातर अलगी एक्वेटिक होते हैं, गीली जगह या गीले पानी में देखे या फिर यानी पानी में होते हैं. दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं. सम आर टेरेस्ट्रियल, सम आर terrestrial and few are grown on plants. कुछ अलगी जो होते हैं, ज्यादातर अलगी तो प्लांट में होते हैं, कुछ अलगी आपको पत्थरों पर भी दिखेंगे, जमीन पर भी दिखेंगे, ज्यादा अपन शैवाड़ा बनतो शैवाड़ा उस तरीके का स्ट्रक्चर. फ्यू आर ग्रोज ऑन द प्लांट. कोई झाड़ का जो स्टेम होता है वो बहुत बड़ा और चौड़ा होता है. हम दोनों हाथ से ऐसा पकड़े तो भी वो हाथ में नहीं आता है. तो वो जब उसमें जब बारिश गिरती गीला हुआ होता है तो नीचे साइड में उस ट्रंक के ऊपर, उस ट्री के स्टेम के ऊपर भी अलगी की ग्रोथ होती है. दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, ज्यादातर तो ये अकेले ही रहते हैं. दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, ज़्यादातर ये फ्री लिविंग होते हैं. एंड सम आर सिम्बायोटिक. मैंने आपको बताया था व्हाट इज सिम्बायोटिक. मैंने नहीं बताया था जिसमें दोनों पार्टनर को फायदा होता है, व्हेन द बोथ पार्टनर्स गेट द बेनिफिट. और अलगी ये नाम इसके पहले आपने कहाँ सुना था? लाइकेंस में. लाइकेंस आर द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड द कंपोनेंट ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स. एक अलगी का रहता है, एक फंगल का रहता है. तो अलगी कभी कभी दूसरे के साथ एसोसिएट रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो फ्री रहती है, लेकिन कभी कभी फंजाई के साथ भी कंबाइन होकर लाइकेंस फॉर्म कर सकती हैं इन नेचर. मतलब सिम्बायोटिक इन नेचर. सिम्बायोटिक मतलब एक ऐसी एसोसिएशन फॉर्म करेंगे जिससे दोनों ही पार्टनर्स को बेनिफिट हो. अलगी में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. अलगी में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. अलगी जो है वो यूनिसेलुलर भी रह सकती है या मल्टी सेलुलर भी रह सकती है. ऑब्वियसली अगर वो यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर अलगी जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है. उसको आप खुली आंखों से नहीं देख रहे, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. और इसके 2 एग्जाम्पल दिए हैं. एक एग्जाम्पल है क्लोरेला और दूसरा एग्जाम्पल है च्लैमाइडोमोनास. च्लैमाइडोमोनास. क्लोरेला जो होता है वो नॉन मोटाइल अलगी है. नॉन मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, एक ही जगह पे फिक्स्ड वाली अलगी है. और जो पानी में लगती है वो होती है मोटाइल अलगी, शैवाड़ा, पाण्यामध्ये जे असतात. नाउ मल्टी सेलुलर भी अलगीज होती हैं. समझ रहे हैं? और मल्टी सेलुलर अलगी का एग्जांपल है स्पायरोगायरा एंड चारा. करेक्ट, ये बॉटनिकल नेम है. स्पायरोगायरा जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, सीधे सीधे.
और जबकि चारा जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। क्लियर हुआ? नाउ इसके बाद आज अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं अलगी को। करेक्ट। नाउ द सेल वॉल ऑफ अलगी इज डबल लेयर स्ट्रक्चर। द सेल वॉल ऑफ algae is double layered structure। algae की जो सेल वॉल होती है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, करेक्ट, जिसमें से इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो इनर लेयर होती है, दैट इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अंदर की लेयर सेलुलोज से बनी हुई होती है। एंड आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। algae are autotrophic in nature। autotrophic in nature मतलब they are not depend on other organism for their food, they prepare their own food by the process of photosynthesis। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है algae में, तो रिजर्व फूड मटेरियल इन algae algae में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो कौन से फॉर्म में होता है? स्टार्च फॉर्म में। उसके बाद लैमिनेरिन, उसके बाद मैनिटॉल। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। हाँ, लैमिनेरिन ये भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। स्टार्च, मैनिटॉल ये कार्बोहाइड्रेट प्रकार है। फ्लोरिडियन स्टार्च यानी ऐसा भुरका वाला, ये सभी जो है ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। तो कुछ अलगी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, कुछ अलगी में दैट इज लैमिनेरियन के फॉर्म में होता है, कुछ अलगी में मैनिटॉल के फॉर्म में होता है, कुछ अलगी में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। समझ में आया? इसके अलावा अलगी, जो अलगी होते हैं अलगी एग्जिबिट ऑल 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब एक ही अलगी कोई 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन नहीं करता है। कुछ अलगी एक प्रकार का, कुछ अलगी दूसरे प्रकार के, कुछ अलगी तीसरे प्रकार के। बट अलगियों में तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें पहला होता है वेजिटेटिव। अब ये वेजिटेटिव क्या है? मैं काफी बार बता चुका हूं कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गमेट फॉर्मेशन नहीं होता, ये एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेर यूज्ड एंड दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन मेथड। ये जो है ये फ्रैगमेंटेशन मेथड से होता है। इसके अलावा अगर सेक्सुअल हो, असेक्सुअल, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज डन बाय मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स यानी ये गमेट नहीं होते हैं, छोटे दाने जैसा पार्ट होता है स्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमेट्स। इसमें से किसी भी वर्ड का अगर आपको मीनिंग नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये तो थे अलगी के कैरेक्टर्स, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ भी क्वेरीज रहती है तो मुझे पूछ लीजिए, है ना।
और कल हम देखेंगे अलगी के टाइप्स। ये तो था अलगी, अब अलगी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज बायोलॉजी क्लास। दैट्स इट।